everyone, welcome and welcome back to the video. This is me Akshita, your virtual study buddy. तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई थी सुबह के 6 AM पे। तो फिर मैं रेडी वगैरह होकर चली गई थी स्कूल। तो मैंने उस टाइम का तो कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज मैं दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में कि आज मैं पूरे दिन में क्या क्या पढ़ाई करती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम तो मेरी कुछ भी स्टडी नहीं हो पाती है बिकॉज जैसे ही उठो जल्दी जल्दी स्कूल जाओ एंड फिर जो भी मेरी स्टडी की स्टार्टिंग होती है और जो भी स्टडी होता है स्कूल से आने के बाद होता है। अभी तो हमारे स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन वगैरह का तैयारी वगैरह हो रहा था। तो स्कूल से आने के बाद आज का डे मतलब ज़्यादा कुछ स्कूल में खास तो पढ़ाई हुआ नहीं। तो मैं आने के बाद सबसे पहले मैथ सॉल्व करने लगी, वो भी सबसे ज़्यादा जिसमें मेरा मतलब थोड़ा लिटरली थोड़ा कम मार्क्स आता है वो वाला सब्जेक्ट है। तो इसका तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज हमारा मिड टर्म का पेपर बहुत ज़्यादा ही पास आ चुका है। मैं अभी सॉल्व कर रही थी चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये था आर.एस. अग्रवाल का बुक, थोड़ा ये पुराना बुक है मेरे पास। तो इसमें था चैप्टर 6 में, तो वहीं सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रही थी। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब एक ही एक्सरसाइज था तो ज़्यादा टाइम तो लगने वाला था भी नहीं और ज़्यादातर एक्सप्लेन करने वाला ही था। तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे होता है लाइंस, तो मतलब जो भी पैरेलल लाइन वगैरह होता है तो मैं अपने हाथ से एंगल बना के देखती हूँ कि कैसे होता है एंड फिर उसके बाद मैं उसे ट्रांसलेट करके लिखती हूँ जैसे भी होता है। और ये भी हमारे स्कूल में भी मतलब स्कूल में तो ये चैप्टर्स ख़त्म हो गया था कब का ही, और बट ये हमारे ट्यूशन में चैप्टर चल रहा है अभी, मतलब स्टार्टिंग हुआ है। तो हमें जैसे हमारे ट्यूशन में सीट मिलता है तो इसका भी हमें सीट मिला है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा रिटेन वाला चीज़ है, मतलब लर्न करने वाला। तो इसलिए हम लोग लिख के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इसलिए हमारे सर दे देते हैं, बट स्कूल वाले तो नहीं देते हैं क्योंकि स्कूल वाले मतलब हम लोग कॉपी में ने लिख लिया है स्कूल की कॉपी में। और हमें ट्यूशन से ये सीट मिला था जिसमें एक्सियम्स पोस्टुलेट सब दिया हुआ है जो भी इस चैप्टर का टॉपिक्स है। तो मैंने उसे रिवीजन किया क्योंकि मुझे लगा कि आज ट्यूशन में सर पूछेंगे, बट आज मैं ट्यूशन भी गई थी और मतलब मौसम थोड़ा ठीक नहीं था फिर भी मैं ट्यूशन गई थी और सर ने मतलब पूछा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही पूछा ऊपर ऊपर का जो होता है। और आज क्वेश्चंस बनवाना सॉल्व किए थे। तो मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दी थी ट्यूशन में। और ट्यूशन में थोड़ा अच्छा लगता है, पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते फिर ट्यूशन में पढ़ते और कभी कभी तो हम लोग इस चैप्टर्स को ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। एंड फिर इस चैप्टर में जितना भी था चीज़ें लर्न करने वाली थी, रिटेन वाला था, ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था। और जो भी इस चैप्टर का मतलब जितना भी पॉइंट्स वगैरह था सब कुछ इस सीट में दे दिया जाता है। और ऐसा सीट हमारे ट्यूशन में सारे चैप्टर्स का मिलता है। और आज कुछ बाहर का मौसम कुछ इस टाइप का हो रखा था, मतलब थोड़ा ऐसा मौसम लिटरली भाई मत पूछो, देख के वीडियो में आप लोग को पता चल रहा होगा कि आज का मौसम कैसा था, बट ठीक ठाक था, बारिश हुई भी नहीं और ऐसा मौसम भी हो गया था। तो फिर हम लोग चले गए थे ट्यूशन एंड ट्यूशन से आने के बाद और ट्यूशन में भी वो जो चैप्टर था उसी को सर ने आज डिस्कस किया, आगे का जो क्वेश्चंस था उसको। एंड फिर आने के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ा। मतलब ऐसा होता है ना कि ट्यूशन से आने के बाद सबसे पहले मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ, तो मतलब मैं ब्रेक लेती हूँ उस टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरा देर तक जो होते हैं ना आवर्स बाय मतलब 1-2 घंटे तक मैं लगातार नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे को बीच में ब्रेक लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वैसे भी लेना भी चाहिए, इतना देर तक लगातार नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैं द किंगडम्स ऑफ फूल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने लगी बिकॉज मेरे स्कूल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, मतलब जो मेरी मैम है इंग्लिश वाली वो बाहर से क्वेश्चन देती हैं तो हम लोग वो फेयर कॉपी में करते हैं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कराती हैं। तो अभी मैं खुद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रही थी द किंगडम्स ऑफ फूल का, जिस कहानी में दिन में रात होता है और रात में दिन। सारे लोग जो होते हैं वर्क करते हैं रात में और सोते हैं दिन में, बट रियल लाइफ में इसका उल्टा होता है और सारे चीज़ का प्राइस फिक्स होता है। तो इस स्टोरी में ऐसा होता है कि 2 आए होते हैं, गुरु एंड डिसिपल। तो डिसिपल को सब कुछ वहाँ पे सस्ता नज़र आता है और सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा सस्ता, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी चाहेगा वहीं पे रहना, इतने महंगे सिटी में कोई जाना क्यों ही पसंद करेगा। तो जो डिसिपल होता है वहीं पे रह जाता है एंड गुरु जो होता है वो थोड़ा बुद्धिमान होता है। तो फिर वो जानता था कि इस शहर में आगे चल के कुछ या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो इस सिटी को ही छोड़ के चले जाते हैं। इस स्टोरी में जिसकी गलती होती है उसे सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि जिसकी गलती नहीं होती उसे सज़ा मिलती है। जैसे वो चोर था जो मतलब घर को लूटने गया था तो बल्कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो इस स्टोरी में उल्टा होता है बिकॉज ये जो किंग थे वो चाहते थे कि सब कुछ उल्टा हो, मतलब जितने भी अदर्स किंगडम्स थे सबसे ये चीज़ें उल्टा चाहते थे। तो इसी चैप्टर का भी मैं क्वेश्चन आंसर कर रही थी और ये चैप्टर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था और मेरी मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था एंड फिर मैंने इसे थोड़ा ऑनलाइन भी समझा था।
तो और भी ज़्यादा ईजी हो चुका था इस चैप्टर को क्वेश्चन करने के लिए। एंड फिर मैंने उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा, बिकॉज़ ये मेरा चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाला है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है लिटरली भाई। ऐसा था कि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें चैप्टर 1 को समझना होगा। तो मैंने चैप्टर 1 को पहले से समझ रखा था और वो चैप्टर PA1 में आ भी गया था। और ये वाला चैप्टर जो था PA1 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, ये चैप्टर मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा। सो तो उसके लिए भी मैंने रिवीजन किया एंड फिर रीडिंग किया। और रीडिंग करने के बाद मैं ये देख रही थी चैप्टर कितने पेज का है, मतलब ये चैप्टर लिटरली बहुत बड़ा है। एंड फिर इसके बाद चैप्टर 3 भी बहुत बड़ा है। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन अनदर वीडियो में। बाय।